वेलकम एवरीवन। एकेडमिक क्लास्टिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श इसका चैप्टर 8 कर चले हम फिदा, जिसके कि लेखक हैं कैफ़ी आज़मी, उसके बारे में हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो कैफ़ी आज़मी का नाम था अतहर हुसैन रिजवी और इनका जन्म हुआ था 19 जनवरी 1919 यूपी के आज़मगढ़ ज़िले के मजमा गाँव में। ठीक है। और ये आगे चलकर जो थे अदब की दुनिया में, मतलब कि काव्य की दुनिया में कैफ़ी आज़मी नाम से मशहूर हुए थे और ये उर्दू कवियों में पहली पंक्ति में गिने जाते, मतलब श्रेष्ठ थे। और 10 मई 2002 को इनकी मृत्यु हुई थी। यह गाना जो है कर चले हम फिदा, यह फिल्म हकीकत के लिए लिखी गई थी 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पे। तो चलिए देखते हैं, इसकी 100% व्याख्या आपको पूछा जाएगा। तो पहला पद हम लोग इसमें लिए हैं, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यहाँ फिदा मीन्स होता है न्योछावर करना, हवाले मतलब सौंपना किसी को, वतन मीन्स देश होता है, नब्ज मीन्स होता है नाड़ी। ठीक है। और बांकपन मीन्स होता है वीरता, साथियों मीन्स दोस्त, देशवासियों को कहा गया है यहाँ साथियों। तो चलिए इसकी 100% व्याख्या देखते हैं। तो पहले इसका हम लोग प्रसंग देखते हैं। तो प्रसंग हम लोग इस तरह लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इसके कवि जो है कैफ़ी आज़मी हैं। इन पंक्तियों में कवि एक वीर सैनिक का अपने देशवासियों को दिए आखिरी संदेश का वर्णन कर रहा है। मतलब मरने से पहले जो है सैनिक अपने देशवासियों को क्या दे रहे हैं संदेश, उसका वर्णन किया गया है। तो व्याख्या में लिखेंगे, कवि कहते हैं कि सैनिक अपने आखिरी संदेश में कह रहे हैं कि वो अपने प्राणों को देश हित के लिए न्योछावर कर रहे हैं। मतलब वो अपने प्राण जो है देश के लिए न्योछावर कर रहे हैं, मतलब देश प्राण दे रहे हैं। अब यह देश हम जाते जाते आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। सैनिक उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया था, मतलब जब चीनी सैनिकों ने भारत पर हमला किया था, उस दृश्य का ये वर्णन कर रहे हैं सैनिक कहते हैं कि जब हमारी सांस हमारा साथ नहीं दे रही थी, यानी कि वो अंतिम सांसें गिन रहे थे और हमारी नाड़ियों में खून जमा जा रहा था, मतलब हिमालय की बर्फीली चोटियों पर लड़ रहे थे तो ठंड के मारे इनके जो नब्ज़ में नाड़ियों में खून जमा जा रहा था, फिर भी हमने अपने बढ़ते कदमों को जारी रखा। मतलब फिर भी उन्होंने युद्ध जारी रखा दुश्मनों के साथ, अर्थात दुश्मनों को पीछे धकेलते गए, मतलब दुश्मन को भारत के ऊपर हम नहीं बढ़ने दिया, भारत की तरफ। सैनिक गर्व से कह रहे हैं कि हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा देंगे, पर हमारे गौरव के प्रतीक हिमालय को, जो हमारा गौरव है, हमारी आन बान शान है हिमालय, उसको नहीं झुकने देंगे। अर्थात हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि हिमालय जो है भारत के एरिया में आता है। हम मरते दम तक वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। इस वीरता के भाव के साथ हम अपना शरीर त्याग रहे हैं। अब इस देश की रक्षा का भार आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। मतलब ये जो है युद्ध की उस दृश्य को दर्शाता है जब भारतीय सैनिक अपने दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं और वे हिमालय की चोटियों पर, बर्फ़ की चोटियों पर लड़ रहे होते हैं, उनके नब्ज़ में खून जम गया होता है, वे आखिरी सांस तक लड़ते हैं दुश्मनों के साथ, लेकिन फिर भी वो दुश्मनों को भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि फिर भी हमने अपने बढ़ते कदमों को जारी रखा और मतलब दुश्मनों को पीछे धकेलते गए। और वो गर्व से कह रहे हैं कि यदि हमें अपना सर भी कटवाना पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा देंगे, पर हमारा जो प्रतीक है गौरव हिमालय, उसका सर नहीं झुकने देंगे। और हम जो है जाते जाते, अब क्योंकि अब तो हम इस देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग चुके हैं, तो अब हम देश की रक्षा का भार आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। मतलब अब आप इसकी रक्षा कीजिए जिस तरह हम लोगों ने की है। अगला पद है, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यहाँ रुत जो होता है, रुत का मतलब होता है मौसम। ठीक है। रुत मीन्स मौसम, हुस्न मीन्स सुंदरता, इश्क मीन्स प्रेम, खूह मीन्स होता है खून, खूह में नहाती नहीं, खून में नहाती नहीं। तो अब इसकी 100% व्याख्या पूछा जाएगा तो इसका हम लोग उसी तरह प्रसंग लिखेंगे।
प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इसके कवि कैफी आज़मी हैं। इन पंक्तियों में कवि सैनिक के बलिदान की भावनात्मक रूप से वर्णन कर रहे हैं। मतलब जो सैनिक जो अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिए थे, उसका भावनात्मक रूप से वर्णन कर रहा है। उसमें जो भावना छिपी हुई है इस लाइन में, वो दर्शा रहे हैं। तो अब इसका व्याख्या देखेंगे। सैनिक कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन में हमें जिंदा रहने के कई अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी किसी किसी को ही मिल पाती है। अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते। सैनिक देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते हैं और कहते हैं कि जैसे दुल्हन को स्वयंवर में हासिल करने के लिए राजा किसी भी मुश्किल को पार कर जाते थे, उसी तरह तुम भी अपनी इस दुल्हन को दुश्मनों से बचा कर रखना, क्योंकि अब हम देश की रक्षा का दायित्व आप देशवासियों पर छोड़कर जा रहे हैं। तो सैनिक क्या कह रहे हैं कि पूरे जीवन में जो है हमें जिंदा रहने का तो बहुत सारा अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए बहुत कम अवसर मिलते हैं। ठीक है। अब देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी जो है कभी कभी किसी किसी को ही मिल पाती है। अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते। वो जो है देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते। सैनिक देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते हैं। सैनिक जो है अपने देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते हैं और कहते हैं कि जैसे दुल्हन को स्वयंवर में हासिल करने के लिए, जैसे कि जब स्वयंवर होता है तो दुल्हन को हासिल करने के लिए राजा जो है किसी भी मुश्किल को, जो भी शर्त रखा जाता है उसको पार करने के लिए वो तैयार रहता है किसी भी हालत में। उसी तरह तुम भी अपनी इस दुल्हन को यानी धरती को, अपनी भारत माता को दुश्मनों से बचा कर रखना, क्योंकि अब हम देश की रक्षा का दायित्व आप देशवासियों पर छोड़कर जा रहे हैं। अगला पद है, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें जो है कुर्बानियों का मतलब होता है बलिदान। वीरान मीन्स होता है सुनसान। ठीक है। वीरान मतलब सुनसान। और रुस्बा का मतलब होता है कुर्बानियों मीन्स होता है बलिदान, वीरान मीन्स होता है क्या, सुनसान। वीरान मीन्स सुनसान। काफिला है यहाँ। काफिला मीन्स होता है एक यात्रियों का जो एक समूह होता है ना, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं, वो होता है काफिला। ठीक है। तो फतह मीन्स होता है जीत। अब हम लोग इसका स्वप्रसंग व्याख्या देखते हैं। स्वप्रसंग व्याख्या इसका करना है। तो पहले हम लोग प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इसके कवि कैफी आज़मी हैं। इन पंक्तियों में सैनिक देशवासियों को देश के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहने को कहते हैं। इस पंक्ति में जो है कवि कैफी आज़मी देशवासियों को अपने देश के लिए अपने प्राणों की बलिदान देने के लिए तैयार रहने को कहते हैं, मतलब उसको प्रेरणा देते हैं। तो अब इसकी व्याख्या इस तरह से करेंगे। सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। जब भी ज़रूरत हो तो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। मतलब कवि कहते हैं कभी ये बताना चाहते हैं कि सैनिक कह रहे हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, लेकिन आगे भी जो है ये सिलसिला, मतलब बलिदान देने का सिलसिला चलता रहना चाहिए। जब देश को ज़रूरत पड़े बलिदान की तो पीछे नहीं हटना चाहिए। जब भी ज़रूरत हो तो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर, जिस तरह हमने एकजुट होकर देश की रक्षा की, आपको भी आगे आना चाहिए। देशवासियों से कह रहे हैं, जीत की खुशी तो देश पर प्राण न्यौछावर करने की खुशी के बाद दोगुनी हो जाती है। जीत की खुशी तब मिलती है जब हम प्राण न्यौछावर कर देते हैं अपना, तो वो खुशी क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। उस स्थिति में ऐसा लगता है मानो जिंदगी मौत से गले मिल रही हो। अब ये देश आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। अब आप अपने सर पर मौत की चुंदरी यानी कफन बांध लो, अर्थात देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। मतलब हम तो जा रहे हैं, तो अब आगे जब भी ऐसा मौका आए, आप देशवासी अपने सर पे मौत की चुंदरी बांध ले कि अब हम अपने देश के लिए मर मिटेंगे और देश की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाइए। अगला पद है, खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
तो इसमें प्रसंग लिखना है, इसका सब प्रसंग व्याख्या पूछा जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इसके कवि कैफी आज़मी है। इन पंक्तियों में सैनिक देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं, मतलब इन पंक्तियों के द्वारा जो है सैनिक अपने देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं कि खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, मतलब अपने खून से जमी पर एक लकीर खींच दो, मतलब लक्ष्मण रेखा खींच दो कि इस तरफ आने न पाए रावण कोई, इस तरफ कोई रावण यानी कोई दुश्मन नहीं आए। तोड़ दो हाथ अगर उठने लगे, यदि आपके लकीर की तरफ यानी आपके देश की तरफ किसी का हाथ उठे। छू न पाए सीता का दामन कोई, यहाँ सीता हमारी मातृभूमि भारत देश को कहा गया है कि हमारी बात यदि कोई हाथ उठे हमारी देश को, हमारे देश का दामन छूने के लिए, मतलब हमारे देश के अंदर आने के लिए, तो आप तोड़ दो उस हाथ को। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो, मतलब राम भी तुम ही हो, तुम ही लक्ष्मण हो, क्योंकि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इसकी व्याख्या हम लोग इस तरह करेंगे। सैनिक कहते हैं कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा तुम भी खींच लो और ये तय कर लो कि उस रेखा को पार करके कोई रावण रूपी दुश्मन इस तरफ ना आ पाए। जिस तरह माता सीता को बचाने के लिए लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी कि कोई रावण उस तरफ नहीं जा पाएगा, कोई भी दुश्मन माता सीता को नहीं छू पाएगा, उसी तरह आप भी एक लक्ष्मण खींच दो, लक्ष्मण रेखा खींच दो कि आपके भारत माता को कोई छू न सके, उस लान को कोई पार न कर सके, कोई रावण कोई दुश्मन ना आ पाए। सैनिक अपने देश की धरती को सीता की आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो, मतलब यदि कोई देश आपके देश की तरफ हाथ बढ़ाए तो आप उसे तोड़ दो। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। आप अपने देश की रक्षा के लिए आप ही राम हो, आप ही लक्ष्मण हो, आप ही राम भी हो, आप ही सीता माता की दामन भी बचाएंगे और आप ही लक्ष्मण रेखा भी खींचेंगे। अब इस देश की रक्षा का दायित्व जो है तुम पर है। जिस तरह राम और लक्ष्मण पे सीता मैया की रक्षा का दायित्व था, उसी तरह अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर है, मतलब हम देशवासियों पर है। तो इस लाइन के थ्रू सैनिक यही कहना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 8 का व्याख्या था, सप्रसंग व्याख्या। तो इसमें यही कभी कहना चाहते हैं कि हमारे सैनिक जिस तरह से अपने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए, फिर भी अपने देश की रक्षा किए, दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दिए, उसी तरह भविष्य में हम भी अपने देश की रक्षा के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहें और रहना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।